आप ठीक है बेटे? ओके बेटे, ग्रेट। हमने क्या स्टार्ट किया था बेटे? लास्ट टाइम मैंने क्या कवर करवाया था? प्लीज कैन यू लेट मी नो? फेजेस सारी कवर कर ली थी हमने। दोनों फेजेस कवर हो गई थी। ओके बेटे। ओके बेटे, आज मैं आप लोगों को बायो अवेलेबिलिटी स्टार्ट करने लगी हूँ। इससे रिलेटेड मैं ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर करने लगी हूँ। प्लीज उस स्क्रीनशॉट्स पे कंसंट्रेट करो आप। मैं भेज रही हूँ अभी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
बेटे काइंडली अपने ग्रुप में एक मैसेज करना, मुझे फार्मा के नाम से काफी ग्रुप्स आ रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहा तुम लोगों का कौन सा है। प्लीज अपने ग्रुप में ड्रॉप मी अ मैसेज बेटे। ओके बेटे, तुम लोगों को ग्रुप में नजर आ गई होगी, मैंने तुम लोगों को बायो अवेलेबिलिटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी पे बेटे एक मैंने तुम लोगों को दो स्नैपशॉट्स भेजी हैं। प्लीज तुम लोगों ने सिर्फ पहली वाली स्नैपशॉट रीड करनी है। उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ। एग्जैक्ट 2 मिनट बाद मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हें क्या समझ आया, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। टुडे इट्स योर टर्न। ठीक है बेटे, 2 मिनट्स के लिए मैं क्वाइट हूँ। स्टार्ट रीडिंग नाउ।
ओके बेटे, टाइम्स अप। पढ़ लिया तुम लोगों ने? नाउ प्लीज एनीबडी कैन लेट मी नो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? बेटे लेट मी नो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी। ओके खानसा, लेट मी नो व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी। ओके बेटे, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। फ्री ड्रग बॉडी में अपना एक्शन शो करती है कि वो ड्रग जो बाउंड होती है प्रोटीन्स के साथ, तुम्हारे ख्याल से फ्री ड्रग एक्टिव होगी कि बाउंड ड्रग एक्टिव होगी? इसका जवाब भी दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे कैन यू हेयर मी? अनबाउंड, ओके ओके। अब मैं बोल रही हूँ बेटे, अब मैं बोल रही हूँ, कैन यू हेयर मी नाउ? अच्छा बेटे, अब बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट में देने लगी हूँ, प्लीज गौर से सुनना। ठीक है बेटे, बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अब मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ।
बेटे बायो का मतलब लाइफ, अवेलेबिलिटी का मतलब अवेलेबल, वो ड्रग जो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी, जो कि ऑब्वियसली लाइफ के लिए को रिप्रेजेंट करती है, उसमें अवेलेबल होगी। ठीक है। अब देखो, जब भी हम कोई ड्रग खाते हैं, फर्ज करो मैंने 100 मिलीग्राम एक ड्रग के खाए हैं, और वो ड्रग हमारी बॉडी के मैकेनिज्म से, बायो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद जो है, मेटाबोलाइज होने के बाद बॉडी में अवेलेबल होगी। ठीक है, मेटाबोलाइज होगी और बॉडी में अवेलेबल होगी। अब क्या है कि वो ड्रग जो मेटाबोलाइज हो जाएगी वो वेस्ट हो जाएगी, और जो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी वो अवेलेबल होगी। जो मेटाबोलाइज होगी क्या हो जाएगी? जो मेटाबोलाइज हो गई है ड्रग, उसका क्या इशू है? मेटाबोलाइज वाली ड्रग जो है वो मेटाबॉलिज्म का शिकार हो गई है बॉडी में, और जो बाकी ड्रग है वो बॉडी में अवेलेबल रहेगी। सो दिस इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ड्रग बॉडी में अवेलेबल होगी वो बायो अवेलेबल ड्रग होगी। किस तरह होगा? नॉट वेस्ट, नॉट वेस्ट बेटे, नहीं, प्लीज कंसंट्रेट में क्या कह रही हूँ। जब भी हमने कोई ड्रग खाई है, इसमें लिखा हुआ है अदर देन आईवी रूट, क्योंकि आईवी रूट में ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। आईवी रूट के अलावा जब भी हम कोई और रूट इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पेरेंट्रल रूट की कोई और फॉर्म हो, पेरेंट्रल रूट में तुमने मेरे साथ पढ़े थे, सबकुटेनियस पढ़ा था, और तुमने मेरे साथ इंट्रामस्कुलर पढ़ा था, इंट्रा आर्टिकुलर पढ़ा था बेटे। इसमें आईवी रूट जो है, इंट्रावीनस रूट, उस रूट के अलावा जो भी रूट होगा वहां पे कुछ ना कुछ ड्रग ज्यादा जाया होगी, और एक प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग होगा जो जनरल सर्कुलेशन में एंटर होगा और फिर ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। तो हम कहते हैं वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो जनरल सर्कुलेशन में अवेलेबल होती है, वही अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में अपना एक्शन परफॉर्म करती है, और वही ड्रग बॉडी को बायो अवेलेबल होती है। इसके अलावा जितनी ड्रग होती है वो जाया हो जाती है। तो हम कहते हैं आईवी रूट के अलावा किसी भी रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। आईवी रूट में ड्रग 100% ब्लड में जाती है और बिल्कुल जाया नहीं होती, इसीलिए वो ड्रग इमरजेंसी, वो रूट इमरजेंसी रूट है। सो बायो अवेलेबिलिटी 100% अवेलेबिलिटी इज देयर इन इंट्रावीनस रूट, और इसको हम एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। आईवी रूट से लेने के बाद जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी भी कहते हैं। उसको एफ से डोनेट करते हैं, और वो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। एफ से डिनोट करते हैं और वो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास 100% होती है। हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है, एफ है, विच इज इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद बेटे हम बायो अवेलेबल, अब तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने एक ड्रग के 100 मिलीग्राम खाए हैं और 30 मिलीग्राम वेस्ट हो गए हैं, और 70 मिलीग्राम उसी ड्रग के जनरल सर्कुलेशन में एंटर हुए हैं, तो हम कहेंगे इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 70% है, क्योंकि 30 मिलीग्राम तो वेस्ट हो गए, ओनली 70 मिलीग्राम ब्लड में एंटर हुए हैं और बॉडी को बायोअवेलेबल हुए हैं। क्लियर हूं मैं यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मेरे समझाने के बाद सिर्फ एक दफा उसको रीड करो, बायोअवेलेबिलिटी का जो पहली वाली मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की है, सिर्फ एक दफा, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ ताकि तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो जाए। जस्ट रीड इट वन टाइम बेटे।
ओके बेटे, आगे चलते हैं अब मैं चल रही हूँ फैक्टर्स के ऊपर, वो फैक्टर्स जो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। व्हेन ड्रग इज गिवन इंट्रावीनसली, द होल ड्रग रीचेज इन सर्कुलेशन एंड द बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने बताया 100% या 1, या हम कहते हैं आईवी की बायोअवेलेबिलिटी 1 होती है, या हम कहते हैं 100%। अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि मैम बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन करने का मेथड एक्सप्लेन कर दें। बेटे, बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन करने का कोई एक मेथड नहीं है, एक्चुअली ढेर सारे मेथड्स हैं बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। तो एक मेथड जो रफली मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ये तुम्हारा उससे नहीं है, ये एक्चुअली एक और एस्पेक्ट आ जाता है बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स का ये काम होता है कि वो इन मेथड के जरिए हम बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करें, उसका फार्माकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कोई एक मेथड। बेटे, जब कोई ड्रग क्लिनिकल ट्रायल की फेज में होती है, जब हम उसके टेस्ट कर रहे होते हैं, तो टाइम टू टाइम बॉडी से ब्लड सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं। ब्लड सैंपल ड्रॉ करने के बाद उस पे एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है कि इसमें कितने % बॉडी ब्लड में अब तक ड्रग जो है वो अवेलेबल है। तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इफ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या है बाय ड्रॉइंग ब्लड सैंपल। ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। खाली ड्रॉइंग ब्लड सैंपल के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि 2 घंटे बाद जब ब्लड सैंपल लिया तो ड्रग कितनी थी खून में शामिल, 4 घंटे बाद लिया तो कितनी थी खून में शामिल। ठीक है, लेकिन बार बार जो है सैंपल विड्रॉ करना, इट्स पेनफुल। तो एक और एनालिसिस भी है इसका, जिसको कि यूरिन डेटा एनालिसिस कहते हैं। हम उसमें ये देखते हैं कि जितनी ड्रग खाई मतलब एडमिनिस्टर की थी, उसमें से कितनी बॉडी से निकल गई है। जितनी निकल गई है तो बाकी खून में शामिल है, उसके अगेंस्ट भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक तरीका है ग्राफ प्लॉट करने का। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड होते हैं। ट्रेपीजॉइडल मेथड होता है, कट पीस पेपर मेथड होता है। वो तुम्हारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, जिफ तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सो आईवी से बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। बायोअवेलेबिलिटी को एफ के साइन से शो करते हैं, एफ कह रही हूं, एफ फॉर फैन। और आईवी रूट की बायोअवेलेबिलिटी को हम 1 कहते हैं क्योंकि वो कंप्लीट होती है। व्हेन अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू अदर रूट्स सच एज ऑरल, बायोअवेलेबिलिटी में बी लेस देन 1 फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ऑरल के अलावा, सॉरी, आईवी के अलावा हम किसी और रूट से एडमिनिस्टर करें जैसा कि ऑरल, तो बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं हो सकती, यानी 1 नहीं हो सकती। और उसके भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक और बायोअवेलेबिलिटी भी होती है, वो होती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। खाली नॉलेज के लिए बता रही हूँ, उसमें हम क्या करते हैं कि एक ड्रग जब हमने आईवी से लगाई तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या थी, और ऑरल से लगाई तो क्या थी। तो ऑरल और आईवी वाले को हम कंपेयर करते हैं। हमेशा 100% वाले से ही कंपेयर करेंगे ना, तो आईवी वाला गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है, और दूसरे वाले से हम इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटे, वो हम कवर कर लें अब। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। अगर कोई ड्रग किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, रॉन्ग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कि तुम्हें कहा गया है कि खाली पेट जो है वो दवाई लेनी है और तुम खाने के साथ ले रहे हो, या खाने के साथ लेनी है तो खाली पेट ले रहे हो, ऑब्वियसली उसकी एब्जॉर्प्शन मेल फंक्शनिंग होगी। जब एब्जॉर्ब ही कोई ड्रग पूरी नहीं होगी तो बायोअवेलेबल कैसी होगी। दूसरी, solubility of drug. After oral administration, a drug may be incompletely absorbed because of too hydrophilic that cannot pass through the lipid cell membrane, or too lipophilic that the drug is not soluble enough to cross the water layer adjacent to the cell. वही वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई थी कि ड्रग्स जो होती हैं वो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होती हैं। जब कोई ड्रग वीक एसिड या वीक बेस होती है तो बहुत आसान होता है उसका पीएच और पीकेए वैल्यू सेट करना। तो इससे बहुत आसानी की एक बात ये भी होती है कि अगर कोई ड्रग बहुत ज्यादा लिपोफिलिक है तो वो सेल मेम्ब्रेन से तो गुजर जाएगी, ब्लड में सही तरह से शामिल नहीं होगी। अगर कोई बहुत हाइड्रोफिलिक है तो वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर पाएगी। ये फैक्टर्स जिनकी वजह से ड्रग की इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, इस वजह से भी उनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होगी, कम होगी। फिर फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास इफेक्ट बेटे, मैं तुम लोगों को पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब है प्री जो है वो हमारे पास प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। फर्स्ट पास इफेक्ट का दूसरा नाम है प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन, यानी कि ड्रग जनरल सर्कुलेशन में दाखिल होने से पहले पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर में जाती है, और जब वो लिवर में जाती है तो वहां पर एक एंजाइम फैमिली सिस्टम बैठा हुआ है, P450 सिस्टम जो मैंने बताया था, वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म करती है। और ड्रग की मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वो ड्रग जाया हो जाती है,
और ड्रग जो है वो कम से कम बॉडी में बायोअवेलेबल होती है। फिर केमिकल इंस्टेबिलिटी, सम ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन जी इज अनस्टेबल इन द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। अब कोई पेनिसिलिन जी है, आगे मेरे साथ एंटीबायोटिक की क्लास तुम पढ़ोगे पेनिसिलिन, उसमें पेनिसिलिन जी पढ़ोगे। पेनिसिलिन जी जो है वो एसिड सेंसिटिव पेनिसिलिन है, यानी एसिड उसको नुकसान पहुंचाता है। ऐसी पेनिसिलिन को जब हम ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं, जब ये स्टमक में जाती है जहां पर HCl होता है और जिसका एनवायरमेंट एसिडिक है, वहां पर ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से ये प्रॉपरली हमें अवेलेबल नहीं होती। ऑब्वियसली ऐसे केसेस में हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करके भी देखते हैं, ठीक है। तो एसिड स्टेबल ये पेनिसिलिन नहीं है, तो हम इसको IM या IV के जरिए लेते हैं। ये जस्ट तुम्हें वो ढेर सारे रीजंस बता रहा है जो कि किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बेटे अब जितना मैंने पढ़ाया है, मैं तुम्हें 5 मिनट्स दे रही हूं, ये सारा फैक्टर्स रीड करो, और रीड करने के बाद 5 मिनट के बाद आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। ओके, अब 5 मिनट के लिए मैं खामोश हूं। प्लीज डोंट से मैडम आवाज नहीं आ रही।
ओके बेटे, आर यू पीपल डन नाउ? इज इट क्लियर बेटे? सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके ग्रेट, आज के लिए इतना ही काफी है बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट टाइम बाकी क्लास में कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन बेटे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।